कैसे हो भी सभी? बढ़िया हो? न्यूट्रिशन चल रहा था अपना। कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पोषण होते हैं? न्यूट्रिएंट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बताया था ना, स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। और माइक्रो में विटामिन्स और मिनरल्स। तो अपना विटामिन्स हो गया था कल। हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, क्या बोलते हैं इसको? शर्करा। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बन कंपाउंड है। क्या ये एक कार्बन कंपाउंड है? यानी इसके अंदर क्या है? कार्बन भी है और क्या है भी? हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। आपसे पूछ ले कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन और भी ऑक्सीजन। क्या ये कार्बन कंपाउंड है? क्या है ये? कार्बन कंपाउंड। अब आपसे पूछ ले कि इनका रेशो क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है? 1:2:1। 1:2:1। फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? यही होता है। क्या रेशो बना? 1:2:1। कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? क्या करता है अभी? कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है आपको? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी, 4.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। आपसे पूछ ले तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत। तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत क्या है भी? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। और जो रेस लगाते हैं वो एक ड्रिंक लेते हैं जिसका नाम है मतलब रेड बुल है। रेड बुल पीते हैं, क्यों पीते हैं? इंस्टेंट एनर्जी के लिए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और आपको इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलेगी उससे, ये बताओ। क्या कारण है कि हमें एट ए टाइम एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं? क्या है? इसका पाचन, इसका पाचन सबसे पहले शुरू होता है माउथ के अंदर, ठीक है। लगभग
50% या 60% जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर हो जाता है, और जिसका डाइजेशन हो जाता है वो क्या है, हमें एनर्जी देता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है 50 से 60%, और आपको एट ए टाइम क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिलती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंट एनर्जी, तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है। अब कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा की इकाई, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेराइड, सेकेराइड यूनिट क्या होती है इसकी, सेकेराइड। लिख लिया, सेकेराइड किसकी यूनिट है अभी, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट की। अब सेकेराइड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक है मोनो सेकेराइड, दूसरा है डाई, या इसको बोल दो ओलिगो सेकेराइड, तीसरा है भाई पोली सेकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी यूनिट है सेकेराइड, और सेकेराइड आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। मोनोसेकेराइड, डाई या ओलिगोसेकेराइड, या पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है, सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट। इसमें कितनी यूनिट होगी सेकेराइड की, एक। कितनी यूनिट होगी, एक, एक सेकेराइड होगा। इसको सिंपल शुगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर। इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज, सिर्फ एक यूनिट है, सेकेराइड की एक यूनिट है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल शुगर है। मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, सिंपल फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज होती है। क्या है, ग्लूकोज, सिंगल है ये। दूसरा है भाई फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तीसरा है ग्लैक्टोज। आपसे एग्जाम्पल पूछ ले मोनोसेकेराइड के, और आपसे पूछ ले कि सेकेराइड की कितनी यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है, एक यूनिट होती है, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज हो गया, और आपका फ्रक्टोज हो गया, और ग्लैक्टोज हो गया। ग्लूकोज कहाँ होता है, बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद किस फॉर्म में आता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज कहाँ होता है, ब्लड में। तो ब्लड शुगर कौन सी होगी, ग्लूकोज होगा। क्या होगी, ग्लूकोज। और फ्रक्टोज क्या होता है, प्राकृतिक में, फ्रक्टोज के बारे में लिखो, प्रकृति में, प्रकृति में प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा,
प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर कौन सी होगी? फ्रक्टोज। कहां से मिलती है फ्रक्टोज? कहां से? फ्रूट से। शुगर केन इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल शुगर केन, गन्ना। कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। कहां से मिलती है? फलों से। फ्रूट शुगर किसे बोलते हैं? फ्रक्टोज को। ग्लैक्टोज किस में होता है? ये कहां पाई जाती है? दुग्ध शर्करा है, मिल्क शुगर। कौन सी शर्करा है? मिल्क शुगर। आपकी मिल्क शुगर एक लैक्टोज होती है। लैक्टोज जब टूटता है ना तब बनता है, क्या बनता है? ग्लैक्टोज। क्या बनता है? ग्लैक्टोज। लैक्टोज एक क्या है? कॉम्प्लेक्स है, यानी वो आ जाएगा आपका एग्जांपल डाइसैकेराइड का। वहां पर क्या है? 2 से लेकर 9 तक उसमें यूनिट होगी किसकी? सैकेराइड की। वो कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बाद जब ये डाइजेस्ट होएगा लैक्टोज तो किस में टूटेगा? ग्लैक्टोज में। तो ग्लैक्टोज भी क्या है? एक दुग्ध शर्करा है। लैक्टोज के टूटने से आपसे पूछ ले कि लैक्टोज किससे मिलके बनेगा? फिर लैक्टोज किससे मिलके बनेगा? ग्लैक्टोज से। लैक्टोज का जब डाइजेस्ट होगा, लैक्टोज जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? ग्लैक्टोज में। अब उन्हीं ग्लैक्टोज को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज कौन सी शर्करा है? दुग्ध शर्करा। और फ्रक्टोज कहां पाई जाती है? फ्रूट्स में। सबसे मीठी शर्करा है नेचुरली। और ग्लूकोज ब्लड शुगर में। दूसरा आपका है डाई सैकेराइड, या इसको क्या बोल देते हैं? ओलिगो सैकेराइड। डाई सैकेराइड या फिर ओलिगो सैकेराइड। ये क्या होती है? मोनोसैकेराइड से थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। मोनोसैकेराइड से कॉम्प्लेक्स होगी क्योंकि डाई है या ओलिगो है। मतलब यहां पर कितनी यूनिट होगी? 2 से 2 भी हो सकती है और 2 से ज्यादा। कहां तक? 9 तक। 2 से 9 तक सैकेराइड इकाई होती है। यानी ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। क्या है भाई? ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या? सैकेराइड। 2 सैकेराइड मिलकर 3 या 4 5 6 7 या 8 या 9 तक जो सैकेराइड मिलकर जो शर्करा बनाएंगे उसे बोलते हैं डाइसैकेराइड या ओलिगो सैकेराइड। इसका फर्स्ट एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज या सुक्रोस लिखा मिलेगा आपको। दूसरा है माल्टोज। इसका एग्जांपल तीसरी शर्करा है भाई लैक्टोज। लैक्टोज। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। सुक्रोज किससे मिलके बनेगा? देखो, ग्लूकोज होगा, साथ में क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस
फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है? सुक्रोज होता है। और सुक्रोज कौन सी शर्करा होती है? कहाँ होती है ये? इसको टेबल शुगर बोलते हैं। चीनी या फिर गुड़ में, शक्कर में, ठीक है। चीनी बनती है, चीनी में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज। चीनी किससे बनती है? किससे बनती है? गन्ने से। गन्ने में कौन सी शर्करा है? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स इसका? सुक्रोज। और सुक्रोज किस में पाई जाती है? चीनी में, गुड़ में, शक्कर में। आपसे पूछ ले टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को किसे कहते हैं? शुगर। और माल्टोज किससे मिलेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाती है? माल्टोज। अब माल्टोज कौन सी शर्करा होती है? माल्टोज शर्करा कौन सी होती है? माल्ट वाली यानी बीज वाली। कौन सी शर्करा होती है? बीज वाली। बीज वाली जैसे चने हो गए, चना हो गया। और बीज वाले जैसे चना दाल होगी, ठीक है, उनमें पाई जाती है माल्ट बीज में। और ये होती है मेनली किस में होती है? बादाम में। बादाम में कौन सी शर्करा पाई जाती है? माल्टोज। कौन सी भाई? माल्टोज। अब लैक्टोज किससे मिलके बनेगा? ग्लूकोज तो होगा ही, साथ में क्या आएगा? ग्लैक्टोज। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज। और लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? दूध में, दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर। दुग्ध थोड़ा मीठा लगता है चीनी न डाले तो भी, किसके कारण? लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। और ग्लैक्टोज भी क्या है? मिल्क शुगर है। जब ये लैक्टोज टूटेगा तो किस में बदलेगा? ग्लैक्टोज में, ठीक है। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे? लैक्टोज। पता चल गया तीनों का? सुक्रोज किस में पाई जाती है? हाँ, टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को। माल्टोज माल्ट वाली बीज वाली बादाम में, लैक्टोज दुग्ध में। देखो सुक्रोज था आपका, किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज भी तो क्या है? मोनोसेकेराइड ही है। कौन सी है? मोनोसेकेराइड है। तो सुक्रोज का क्या बन गया? C6H कितना हो गया? सॉरी C6 नहीं होगा, C कितना होगा? अरे दोनों जोड़ो, 6 6 12। और हाइड्रोजन कितना हो गया? कितना? बस यहां याद रखना, यहां आपको लिखना है 22। और ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 12 नहीं, यहां आपको रखना है 11। ये फॉर्मूला है।
यहां से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है H2O, यानी हाइड्रोजन 2 निकाल दो। हाइड्रोजन 2 निकाल दिए, कितना रह गया 24 में से 22। ऑक्सीजन 1 निकल गया 12 में से 11। तो ये फॉर्मूला है आपका, किसका है? सुक्रोज का। माल्टोज का क्या होगा फिर? माल्टोज C12H24। नहीं भी, वहां भी से तो पानी निकलेगा ना, 2 ग्लूकोज जुड़ेंगे तब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो क्या निकलेगा? 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना रह जाएगा? 22। ऑक्सीजन कितना? 11। बस ये फॉर्मूला याद रखना। सुक्रोज का पूछ ले आपसे, माल्टोज का पूछ ले, या फिर लैक्टोज का पूछ ले, हाँ सेम ही होती है। केमिकल फॉर्मूला इनके सेम है, लेकिन फंक्शंस अलग अलग होते हैं। इन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। केमिकल फॉर्मूला सेम होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आइसोमर्स क्या होता है। तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड 2 से 9 के बीच की यूनिट है, या 2 से 9 तक की जो यूनिट है सैकेराइड की, वो किस में आती है? ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड में। और पॉलीसैकेराइड में क्या आएगा भी? 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा यूनिट। 10 से ज्यादा यूनिट कितनी? 10 से ज्यादा 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, इन्फिनिटिव। ठीक है, इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स नहीं होता, इसमें लंबी चेन चलती रहती है। जैसे कार्बन एक मॉलिक्यूल जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया, तीसरा जुड़ गया, चौथा जुड़ गया, पांचवा जुड़ गया, इसमें फिक्स नहीं होता। अनंत तक कितने भी जुड़ सकते हैं, लंबी चेन बना लेते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। इसके अंदर 10 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है यूनिट सैकेराइड की। एग्जाम्पल इसके सेलुलोज अभी, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है काइटिन, चौथा है हिपेरिन, पांचवा है स्टार्च, सभी किसके एग्जाम्पल है? पॉलीसैकेराइड के। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, हिपेरिन और स्टार्च। सेलुलोज सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? सेलुलोज। यानी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट शर्करा कौन सी पाई जाती है? सेलुलोज पाई जाती है। मानव द्वारा पाचन नहीं किया जाता, यानी मानव इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, मानव नहीं पचा सकता सेलुलोज को। कौन पचाता है फिर? कौन? जुगाली करने वाले। जानवर, हाँ जुगाली करने वाले जानवर, जैसे भैंस होगी, गाय होगी, ठीक है, भेड़, बकरी, ये इसको डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
और इसको डाइजेस्ट कौन करा सकता है, कौन कराता है, कौन सा ऑर्गन डाइजेस्ट करवाता है इसको? सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन करवाता है? अपेंडिक्स, सुना होगा अपेंडिक्स नाम, अपेंडिक्स सुना है? अपेंडिक्स अपने अंदर क्या है, वो एक अवशेषी अंग है, अपने अंदर उसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर शुरू से ही है। क्यों? क्योंकि पहले के समय जो आदिवासी थे वो क्या खाते थे, मतलब हमारा भी जनरेशन वहीं से ना आदिवासी से, तो क्या खाते थे वो? कच्चा मांस खाते थे, और कच्चे मांस को या फिर पेड़ पौधों मतलब पत्तियों को चबाने, डाइजेस्ट करने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता था? अपेंडिक्स। तो अपने अंदर तो अभी आप भोजन को पका के खाने लगे, तो अपेंडिक्स ने फंक्शन नहीं किया अपने बॉडी के अंदर। तो अपेंडिक्स एक हमारे लिए क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स डाइजेस्ट किसका करता है? इसके जो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। और सेलुलोज शर्करा कहां पाई जाती है? लिखो, सेलुलोज के बारे में लिखना है। पादप कोशिका का बाहरी आवरण बना होता है। पादप कोशिका का बाहरी आवरण बना होता है। प्लांट्स जो होते हैं ना, उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, प्लांट्स की आउटर लेयर किसकी होती है? सेलुलोज की होती है, वहां ये शर्करा पाई जाती है। तो नेचुरल में, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? सेलुलोज। क्योंकि ये कहां पाई जाती है? प्लांट्स यानी पौधों के बाहरी आवरण पे, आउटर मोस्ट लेयर में। लिख लिया क्या? लिख लिया? दूसरा है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है भी? एक शर्करा है। ग्लाइकोजन क्या है? एक शर्करा है। आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, यानी सबसे ज्यादा आप क्या खाते हो डाइट में? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ तो क्या बना? ये ग्लूकोज। क्या बना भाई? सिंपल शुगर बनी, ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ भाई? ऑक्सीडेशन। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना? पानी। और क्या बना? एटीपी, एनर्जी। क्या बनी? एनर्जी, एटीपी की फॉर्म में। 70% तो ये प्रोसेस हो गई हमारे बॉडी के अंदर। 70% तो क्या बन गई? एनर्जी बन गई एटीपी की फॉर्म में। बाकी कितना ग्लूकोज रह गया? 30%। क्या रह गया? ग्लूकोज। अब इस 30% ग्लूकोज को यदि अपनी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज ऐसा ही पड़ा रहा तो हमें क्या हो जाएगी? डायबिटीज, जिसे ब्लड शुगर बोलते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। यदि ग्लूकोज ऐसे के ऐसे बॉडी में रह जाए तो उसे बोलते हैं डायबिटीज, ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। अब कितना ग्लूकोज रह गया अभी? 30%। कितना ग्लूकोज? 30%। अब इस ग्लूकोज को कौन सा हार्मोन, एक हार्मोन है जो कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इस हार्मोन को बदल देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। अब बताओ, हमारी बॉडी के अंदर 70% तो एनर्जी रिलीज होगी, बाकी 30% किस रूप में आ गया? ग्लाइकोजन में। किस फॉर्म में आ गया? ग्लाइकोजन में। और जो ब्लड शुगर होती है वो किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोजन। और जिस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ये ग्लूकोज क्या ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो ग्लूकोज कैसा रह जाएगा? ग्लूकोज इस फॉर्म में ही रहेगा, C6H12O
6 में, और वो क्या होता है, ब्लड शुगर। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज, ब्लड शुगर। तो ग्लाइकोजन, अब ये ग्लाइकोजन है आपका कहां स्टोर हो जाएगा, लीवर में और मसल्स में, यकृत में और मांसपेशी में। क्या स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन। तो मानव में संचित जो भोजन है, मानव में जो फूड स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन में। किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन में। तो लिखो, मानव में संचित भोजन मानव में जो फूड स्टोर होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में। तो आपसे पूछ ले ग्लाइकोजन किस सैकेराइड का एग्जांपल है, पॉलीसैकेराइड का। और ये स्टोर कहां होता है, लीवर में और मसल्स में। और मानव का स्टोर फूड किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन में। अब नेक्स्ट डे जब आप फास्ट वगैरह रखते हो ना, व्रत रखते हो, खाना नहीं खाते, तब ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। किस में, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन नहीं करता, यहां इंसुलिन नहीं आएगा। अगले दिन आपने खाना नहीं खाया एक टाइम, या आप फास्ट रखते हो, तो आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो वो एनर्जी कहां से आएगी जब आप कुछ खा ही नहीं रहे, एनर्जी कैसे बनेगी, ऑक्सीडेशन से। किसके ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। अब ग्लूकोज बॉडी के अंदर है ही नहीं, ग्लूकोज अब किस फॉर्म में है, ग्लाइकोजन में। किस फॉर्म में है, ग्लाइकोजन में। अब आप कुछ खाना नहीं खाया तो ग्लाइकोजन है ना, वो कन्वर्ट किस में होएगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। और इसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन सा हार्मोन करेगा, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। अब ग्लाइकोजन से क्या बन गया, ग्लूकोज। अब क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन, और आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो आपसे फर्स्ट हार्मोन पूछ ले, व्रत वाला हार्मोन कौन सा होगा, ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा, ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ब्लड शुगर। क्या ग्लूकागोन की अधिकता से ब्लड शुगर होगा, नहीं होगा। क्या ग्लूकागोन है हार्मोन, उसकी अधिकता से ब्लड शुगर होगा या नहीं होगा। भाई ग्लूकागोन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज्यादा बनेगा, और ग्लूकोज ज्यादा बन गया तो एक आप ऊपर से डाइट भी ले रहे हो और ग्लूकोज भी ज्यादा बन रहा है, तो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा और उसे क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। तो ग्लूकागोन की अधिकता से भी डायबिटीज होता है और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। तो ग्लाइकोजन एक शर्करा है, वो कौन सी शर्करा है, पॉलीसैकेराइड। और ये कहां पाई जाती है, मानव में संचित स्टोर फूड होता है ग्लाइकोजन के रूप में। लिख लिया, लिख लिया। हो गया क्या। तीसरा है आपका काइटिन।
काइटिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। काइटिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। कवक, जो कवक होता है ना फंजाई, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। जो फंजाई है, कवक है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी होगी? बाहरी आवरण किसका बना होगा? काइटिन का। कौन सी शर्करा का बना होगा? काइटिन का। या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े देखे होंगे, उनका जो आउटर मोस्ट लेयर है ब्लैकिश वाला, वो किसका बना होता है? काइटिन का। कीड़े मकोड़े का बाहरी आवरण किसका बना होता है? काइटिन का। और काइटिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, स्टार्च की, काइटिन की, ग्लाइकोजन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। या फिर आपसे पूछ ले कवक नहीं तो कीड़े मकोड़े पूछेगा वो, ठीक है, कि इंसेक्ट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। चौथा आपका स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। और स्टार्च कहां पाया जाता है? स्टार्च कहां पाया जाएगा? स्टार्च पहली बात तो ये स्टोर फूड है। क्या है? स्टोर फूड है, संचित भोजन है। संचित भोजन, हमारे अंदर संचित भोजन किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, लेकिन प्लांट्स में जो स्टोर फूड होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। तो स्टोर फूड है किसका? प्लांट्स का, पौधों का। आपसे पूछ ले कि स्टार्च कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? पौधों का स्टोर फूड होगा तो पौधों की जड़ों में। कहां पाया जाएगा? पौधों की जड़ों में। कहां पाया जाएगा? पौधों की जड़ों में। और स्टार्च होता है किसमें होता है? आलू में। एक एग्जांपल क्या है? आलू। आलू को काटने के बाद वॉश करते हो, उसमें चिपचिपा पानी सा होता है ना, वो स्टार्च होता है। आगे है हिपेरिन। पांचवा क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन भी किसका एग्जांपल है भाई? पॉली सेकेराइड का। किसका एग्जांपल है? पॉली सेकेराइड का। हिपेरिन कहां पाया जाता है? कहां पाया जाएगा? रक्त में, ब्लड में। कहां पाया जाता है? ब्लड में। और क्या फंक्शन करता है? हिपेरिन का फंक्शन क्या है? रक्त का थक्का बनने नहीं बनने देता, यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। यानी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होती देता, रक्त का थक्का नहीं बनता। अपने ब्लड के अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, कैल्शियम है, विटामिन के है। सभी फंक्शन क्या करते हैं? ब्लड क्लोटिंग का। अब ब्लड के अंदर ये फैक्टर है क्लोटिंग वाले, तो बॉडी के अंदर भी तो ब्लड क्लोट हो सकता है ना। तो बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, रक्त को जमने नहीं देता। कौन सा? हिपेरिन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? हिपेरिन। कार्बोहाइड्रेट पूछ रहे चाहिए आपको, इसको प्रोटीन का भी नाम दिया गया है, ठीक है। इसे प्रोटीन भी बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। कहीं प्रोटीन लिखा मिलेगा, कहीं हिपेरिन डायरेक्ट मिलेगा। हिपेरिन शर्करा कहां पाई जाती है? ब्लड में। और फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता।
लिख लिया? कार्बोहाइड्रेट। अब आपसे पूछ लें कि ये तो थे नेचुरली, आर्टिफिशियल पूछ लें, कृत्रिम, कृत्रिम सबसे मीठी शर्करा, ये आपसे पूछ ले कि नेचुरली जो सबसे मीठी शर्करा है वो कौन सी है, प्रकृति कौन सी है, नेचुरली पूछा है, अभी करवा के आया हूं पीछे, फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर। अब कृत्रिम सबसे मीठी शर्करा कौन सी होगी? एस्पार्टेम, एस्पार्टम और सैकरीन। एस्पार्टेम और सैकरीन दो क्या है, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है। और कहां यूज होता है इनका? कोल्ड ड्रिंक्स में, स्वीट्स, मिठाइयों में। सैकरीन, चीनी होती है ना, चीनी से 500 गुना मीठी होती है ये, चीनी से 500 गुना मीठी होती है। मान लो एक चम्मच चीनी, 500 चम्मच चीनी और एक चम्मच सैकरीन, हाँ इक्वल है। 500 चम्मच चीनी और एक चम्मच एस्पार्टेम का या सैकरीन का बराबर है। ठीक है, आर्टिफिशियल होती है सबसे मीठी शर्करा एस्पार्टेम, या आपको ऑप्शन में मिलेगा सैकरीन, या तो एस्पार्टेम ऑप्शन मिलेगा या क्या मिलेगा, सैकरीन। ये तो थी आर्टिफिशियल, और नेचुरली आपको पता ही है फ्रक्टोज होती है। अब लिखो प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मुल्डेर। क्या था? मुल्डेर। क्या नाम था? मुल्डेर। और प्रोटीन सिद्धांत किसने दिया था? आपसे पूछ ले थ्योरी, सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस ने। किसने दिया था? बर्जिलियस। यदि आपको ऑप्शन में मुल्डेर नहीं मिलता तो ऑप्शन क्या जाएगा? बर्जिलियस। लेकिन एक्चुअल में इसने क्या दी थी? थ्योरी दी थी प्रोटीन की। किसने? बर्जिलियस ने। और खोज किसने की थी? मुल्डेयर ने। प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? प्रोटीन की इकाई क्या होती है? प्रोटीन की इकाई क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में करवाया था कि प्रोटीन जब टूटता है, डाइजेस्ट होता है, तो क्या बनाता है? टूटेगा, सिंपल में जाएगा ना, और सिंपल फॉर्म में जाएगा, वही सिंपल फॉर्म क्या बनाएगी आगे? कॉम्प्लेक्स बनाएगी। तो प्रोटीन की सिंपल फॉर्म कौन सी है? उसकी यूनिट क्या है? अमीनो एसिड, अमीनो अमल, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। एक प्रोटीन, प्रोटीन को बनने के लिए कितने अमाइनो एसिड की आवश्यकता होती है? प्रोटीन को बनने के लिए कितने अमाइनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो बॉडी के अंदर टोटल कुल अमाइनो एसिड की आवश्यकता, अमीनो अम्ल की आवश्यकता कितनी होती है? कितने अमीनो अम्ल बनाते हैं भी एक प्रोटीन?
सिंगल प्रोटीन का निर्माण करना है तो कितने अमीनो एसिड मिलेंगे साथ में? 20। कितने? 20। आपकी बॉडी को कुल कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता है? 20 अमीनो अम्ल की। टोटल पूछे तो 20। अब इन्हीं अमीनो अम्ल को आगे डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक तो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल। एक होता है नॉन एसेंशियल, दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंगल यूनिट होती है और अमीनो एसिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल अमीनो एसिड आवश्यक अमीनो अम्ल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अनावश्यक अमीनो अम्ल। जो आवश्यक अमीनो अम्ल है ये आप डाइट में लेते हो, भोजन में। और इनका निर्माण शरीर स्वयं करता भी, यानी जो नॉन एसेंशियल है, जो अनावश्यक है, वो अमीनो एसिड का निर्माण बॉडी खुद करेगी। और आपको कितने जो बाहर से आप लेते हो वो है आवश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? कितनी अभी? 9। जो डाइट में लेते हैं अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? 9 है। और नॉन एसेंशियल की 11 है। टोटल कितने हो गए? 20। और 20 अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण? प्रोटीन का। टोटल बॉडी को कितने अमीनो अम्ल की रिक्वायरमेंट होती है? 20 अमीनो अम्ल की। और आवश्यक और अनावश्यक, आवश्यक वो है जो आप डाइट में लेते हो, कितने अमीनो एसिड? 9। और अनावश्यक वो है जो आप डाइट में नहीं लेते, आपकी बॉडी स्वयं निर्माण करती है, तो कितने होंगे? 11। लिख लिया? अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन। लिखो, एल्बुमिन। एल्ब्यूमिन। नारियल में, नारियल में कौन सा प्रोटीन? जिलेटिन प्रोटीन। नारियल में कौन सा पाया जाता है? जिलेटिन। नारियल में कौन सा पाया जाता है? जिलेटिन। दुग्ध में, दुग्ध में कौन सा पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन। मांस में कौन सा प्रोटीन? मांस या मांसपेशी, हमारी बॉडी के अंदर भी तो मांस ही है ना, तो मांसपेशी बोल दो चाहे मांस बोल दो, मीट या मसल्स, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन?
ओसिन। मीट के अंदर या फिर मसल्स, हमारी मांसपेशी के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन। और रक्त के अंदर? ओसिन हड्डियों में भी है, सॉरी मायोसिन होगा। मायोसिन लिख लो। ओसिन हड्डियों में पाया जाता है, मायोसिन। और ब्लड के अंदर भाई, रक्त में कौन कौन से? बता दो रक्त वाले तो, कौन कौन से? ब्लड वाले थ्रोम्बिन करवाया नहीं था? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन, बताया था ना, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन। लिख लिया क्या? तो एक प्रोटीन है जिसका नाम लड़कियां बताएगी सिर्फ। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? और आप पार्लर में जाती हो तो आप कहती भी हो उसको, पार्लर वाली को, कौन सा? केरेटिन। तो केरेटिन कहां पाया जाएगा? बालों में और नेल्स, नाखूनों में। बालों में और नाखूनों में। और बालों और नाखूनों में डेड सेल्स पाई जाती है, मृत कोशिका पाई जाती है। यानी बाल को आप काट लो पेन नहीं होगा, नाखून को काट लो पेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? डेड सेल्स है। क्या है? डेड सेल्स है। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरेटिन। और आपको 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी? 4.2 किलो कैलोरी। देखो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग अप्रोक्स सेम ही एनर्जी मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कहीं मिलेगा 4.3 और इसका 4.2 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन से। और प्रोटीन क्या करती है बॉडी के अंदर? फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का? क्या फंक्शन होता है? मानव शरीर की जो नींव होती है ना, वो प्रोटीन को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक को किसे बोलते हैं? प्रोटीन को। या मानव शरीर की नींव किसे कहते हैं? प्रोटीन को। हेल्प करता है स्ट्रेंथ देने में, बोन को, हड्डियों को स्ट्रेंथ देने में, मसल्स को स्ट्रेंथ देने में। लिख लिया अब? नेक्स्ट आपका एक और रह गया फैट, वसा। वसा
वसा की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? फैटी एसिड। फैटी एसिड वसीय अम्ल। यूनिट क्या होती है? वसीय अम्ल, फैटी एसिड। और 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 या 2 लिखा मिलेगा आपको, किलो कैलोरी। सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फैट से। किससे मिलती है? फैट से। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले ये डबल एनर्जी मिलती है उनसे। यानी 1 ग्राम फैट में कितनी? 9.3 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में कितनी मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी। आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट, ये पोषक तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वसा। कितनी? इंस्टेंट एनर्जी देने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। क्या बताओगे? कार्बोहाइड्रेट। तत्कालिक एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वसा, फैट। अब फैट भी 2 प्रकार की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फैट संतृप्त वसा, दूसरी है अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट क्या होती है भाई? संतृप्त वसा क्या होती है? जो गर्म करने पर किसमें चेंज हो जाए? लिक्विड में। किसमें चेंज हो जाए? लिक्विड में। और ठंडा करने पर, और ठंडा करने पर क्या हो? ठंडा करने पर ठोस अवस्था में, यानी सॉलिड स्टेट में। संतृप्त वसा वो है जो गर्म करने पर तो तरल अवस्था में और वापस ठंडा करने पर ठोस अवस्था में। तो आप इसका एग्जांपल बता सकते हो। ऐसी फैट कौन सी होगी? हाँ, घी होगा। क्या होगा? घी, देसी घी। वैसे डालडा भी होता है ना। उसको भी गर्म करोगे तो लिक्विड, और वापस ठंडा करोगे तो सॉलिड में हो जाएगा। लेकिन एग्जांपल क्या है? देसी घी इसका। और क्या है भाई? मक्खन हो गया। और क्या हो गया? देखो, एक बात याद रखना यार, सैचुरेटेड संतृप्त वसा जो गर्म करने पर द्रव लिक्विड में, देसी घी, और आपका क्या रहेगा? मक्खन। लेकिन यहां पर एक एग्जांपल और है, डालडा घी, जिसे बोलते हैं वनस्पति घी। वनस्पति घी। अब वनस्पति घी है ना, वो एग्जाम्पल किसका है? संतृप्त वसा का, सैचुरेटेड फैट का। और सैचुरेटेड फैट है ना, वो हमें एनिमल से मिलती है, जंतुओं से। कहां से मिलती है? जानवरों से। तो देसी घी कहां से मिलेगा? गाय भैंस से। मक्खन कहां से मिलेगा? गाय भैंस से। लेकिन इसका एक अपवाद है, वनस्पति घी, जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, पादपों से मिलता है। लेकिन एग्जाम्पल किसका है? वो संतृप्त वसा का। लिखो, संतृप्त वसा है ना, हमें जानवरों से मिलती है। सैचुरेटेड फैट है वो हमें एनिमल से मिलती है, जानवरों से मिलती है।
सैचुरेटेड फैट कहां से मिलेगी? एनिमल्स से। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है? वनस्पति घी। वनस्पति घी को गर्म करोगे लिक्विड में, वापस ठंडा करोगे किस में आएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये हमें जानवरों से नहीं मिलता, ये कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से, प्लांट से। अब इधर आ जाओ, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त वसा। अनसैचुरेटेड फैट क्या होगी? इन्हें गर्म करो चाहे ठंडा करो, ठीक है, इनको गर्म करो चाहे ठंडा करो, किस अवस्था में होगी ये? सिर्फ लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में। किस में पाई जाएगी? लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में। इन्हें गर्म कर लो चाहे ठंडा कर लो। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल। इसमें ना, एक मिनट, जो मैंने वनस्पति घी लिखा है ना, उसको एक बार कट कर दो, ये वाला ना, ये इसमें एक बार एग्जांपल मत डालना, ये इसमें मत लिखना एक बार, इसका मत लिखना। और एक आपका ऑयल में आता है कोकोनट ऑयल, उसका मत लिखना, ठीक है। कोकोनट ऑयल है ना, मेरे को लग रहा है कोकोनट ऑयल इधर आएगा और जो आपका ये है ना डालडा, ये इधर आएगा। लेकिन एक बार मैं कंफर्म कर लूं, ठीक है। ये दो एग्जांपल एक बार छोड़ दो, बाकी इसमें आ जाएंगे। ये इसमें मत लिखना एक बार भाई, ये आएगा उसमें, लेकिन एक बार कंफर्म नहीं है थोड़ा, ठीक है। क्योंकि ये इसको कैटेगराइज किया गया है, एक तो इसको वनस्पति के आधार पे किया गया है, तब तो वो उधर आएगा। यदि वो उसको गर्म करने पर या ठंडा करने पर उसके आधार पे वो उधर आएगा। लेकिन ये कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। यही कोकोनट ऑयल में है, ये हमें किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। बात तो सही है, कोकोनट ऑयल की पेड़ पौधों से मिलता है, लेकिन वो गर्म करने पे लिक्विड में और ठंडा करने पे सॉलिड में आ जाता है, ठीक है। तो कल कंफर्म करके बता दूंगा इन दोनों का। सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, आप इनको कितना ही गर्म करो या कितना ही फ्रीज करो, इनको ठंडा करो, ये सॉलिड स्टेट में नहीं आएगा, सिर्फ नारियल के तेल को छोड़कर। यहां कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, न्यूट्रिशन आपके हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, कल करें, मंडे को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक तो रहता है सेल साइटोलॉजी, कोशिका अध्ययन, यानी सेल कोशिका रहता है। एक आपका ह्यूमन डिजीज रहता है जूलॉजी में। दो टॉपिक रहते हैं, ये करेंगे मंडे से स्टार्ट, ठीक है भी आज के लिए।